स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने HP JYT पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम फिल किया था, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को जो कि है HP JYT पोस्ट कोड 1000। अब देखिए एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर आए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको JYT 965 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है सी इज़ ये लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज है। देखिए आमतौर पर कन्फ्यूज़न ये रहता है, सी को मीडियम लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है जबकि इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ज़्यादातर जगह आपने देखा होगा यहाँ पर सही आंसर होता है हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमीरपुर बोर्ड जो यहाँ पर सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है ये एक मीडियम लेवल लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाइट स्पेसिस करेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेजेस। इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, 5 यहाँ पर वाइट स्पेसिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, जो यूनिक्स था इसके लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था। और सी किसके द्वारा बनाई गई है? डेनिस रिची के द्वारा। सी किसका सक्सेसर है? जो सी लैंग्वेज है वो बी का सक्सेसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कही गई थी, विच टैग एलिमेंट डिफाइन द HTML बॉडी टैग। अब आप सभी जानते हो इसका आंसर आएगा बॉडी टैग। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, बॉडी टैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अब ये कहा गया है हु इन्वेंटेड HTML, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि WWW के निर्माता है। दो टिम बर्नर्स ली यहाँ पर सही आंसर होगा। HTML टैग विद नो कंटेंट आर कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एम्प्टी टैग, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज MS वर्ड यूज्ड फॉर। अब MS वर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है? डिज़ाइन टेक्स्ट, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विद विच फीचर ऑन MS वर्ड। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट ब्लैंक ऑफ ऑफिस बटन इन MS वर्ड। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है राइट साइड में। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर? राइट साइड पर। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये कहाँ होता है? राइट साइड ऑफिस बटन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, MS वर्ड में कितने रिबन टैब होते हैं? तो जो रिबन टैब यहाँ पर होते हैं वो होते हैं 7। अब देखिए ये ऑफिशियली आंसर की के अनुसार आंसर है, ठीक है। हो सकता है कुछ एक चीज़ें यहाँ पर गलत हो, आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उसे सही कर सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज डिफ़ॉल्ट इन MS वर्ड। तो वो कौन सा टैब है यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर दिया गया है वो है होम। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो टैब खुला रहता है वो होम टैब रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज्ड इन MS वर्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, वो होगा रेफरेंसेस, इसमें यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में लेआउट टूल कौन सा है? वो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाउंड्रीज, गाइड्स, रूलर्स, ये सब क्या होते हैं? ये लेआउट टूल होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, A blank within the paragraph will select the entire paragraph in MS Word। तो किसके द्वारा यहाँ पर entire paragraph select किया जाता है? तो इसमें जो सही आंसर यहाँ पर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन सी। ट्रिपल क्लिक से यहाँ पर पूरा पैराग्राफ क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल इन MS वर्ड। अब देखो सिलेक्ट ऑल करना है यहाँ पर, तो इसका आंसर आप सभी को आता होगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी सही होगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो यहाँ देखिए जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। इन सभी तरीकों से सेव किया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑप्शन के आधार पर या फिर जो हमारे पास मेन्यू होते हैं उनके आधार पर कहाँ से सेव किया जाएगा या फिर शॉर्टकट की कौन सी है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब तरीकों पर इन सब चीज़ों को सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड। तो क्या चीज़ें MS वर्ड में काउंट की जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो ये सब होता है। MS वर्ड में नंबर ऑफ पेजेस भी, नंबर ऑफ वर्ड्स भी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू इन MS वर्ड। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि MS वर्ड MS ऑफिस काफ़ी ज़रूरी है, तो इसका सही आंसर बैठेगा ऑप्शन सी, इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो लैंग्वेज के हमारे पास छोटे से क्वेश्चन देखे गए थे, जो मैंने आपको टैग करवाए थे, उन्हीं से पूछे गए थे, तो आपको पता लग चुका होगा जो लैंग्वेज की सीरीज़ मैंने चलाई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज इन MS वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियसली ये भी पूछा जा चुका है। तो डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ यहाँ पर क्या होता है ये आपने बताना है। इसमें जो ऑप्शन बी होगा 88.5/11, ये डिफ़ॉल्ट पेपर साइज रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडेड इन MS वर्ड। तो कौन सा बॉर्डर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसमें कलरफुल भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जो कर्नल होता है वो क्या कहलाता है, हार्ट कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा एंड आर रेफर्ड टू एज। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये कहलाता है सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कहलाता है एक प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ वैलिड सिंटैक्स कहलाता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अब मैं आपको रिपीट करता हूँ, देखिए कलेक्शन ऑफ सिंटैक्स ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाता है प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहलाता है एक सॉफ्टवेयर। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। वो कौन सी मेमोरी है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो कैश मेमोरी है जो बीच में काम करती है किसके, CPU और मेन मेमोरी के। अब एक और मेमोरी होती है जो CPU के अंदर ही काम करती है, वो कहलाती है रजिस्टर। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, वहाँ पर अगर रजिस्टर मेमोरी भी हो तो उसमें टिक आपने रजिस्टर को करना है, क्योंकि रजिस्टर सबसे फास्ट होती है। उसके बाद आती है कैशे मेमोरी, फिर आती है रैम, फिर रोम, फिर अदर मेमोरीज। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, द ऑक्यूरेंस ऑफ डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय। ये किससे डिटेक्टेड किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा रिसोर्स स्केड्यूलर। The occurrence of deadlock can be detected by the resource scheduler. Which function in Excel tells how many numeric entries are there? ये important जो है वो एक फंक्शन है, तो किसके द्वारा यहाँ पर पता चलता है कि how many numeric entries are there। तो इसमें जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन बी, काउंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसे कहते हैं एक सेल। अब देखिए एक सेल में आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो वो होता है 32,767। और अगर आप सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो रिपीटेड है प्रीवियस एग्जाम में, चाहे बात की जाए 817 की, 903 या 939 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, हाउ मेनी शीट्स आर बाय डिफ़ॉल्ट वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। तो कितनी शीट होती है डिफ़ॉल्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम कितनी शीट होती है, वैसे तो 255, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज पर, कितनी स्टोरेज आपके पास उपलब्ध है, उसके अनुसार यहाँ पर आप शीट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो।
अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एम एस एक्सेल। अब देखो फंक्शन यहाँ पर कौन सा नहीं है, सम भी होता है, एवरेज भी होता है, मैक्स भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब इसमें फंक्शन होते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू आंसर की। अब इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, अब इसमें हो सकता है कि ऑप्शन डी भी यहाँ पर हो सके, क्योंकि एवीजी नाम का एवरेज निकालने का फंक्शन तो शायद होता होगा। बाकी इसको कंफर्म कर दूंगा मैं। बाकी इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर की यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, द ब्लैंक फीचर ऑफ एम एस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। तो वो कौन सी सीरीज है, तो वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वो होगा ऑप्शन बी ऑटोफिल। ऑटोफिल यहाँ पर सही आंसर होगा। जानबूझ के इन्होंने ऑटो कंप्लीट भी दिया है, कंफ्यूज किया जा सके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑप्शन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन एम एस एक्सेस। देखिए एम एस एक्सेस में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है, या फिर किन ऑप्शन से क्रिएट की जा सकती है, तो वो की जाती है लुकअप विजार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल आर आल्सो कॉल्ड। तो कॉलम को क्या कहा जाता है, तो कॉलम को यहाँ पर कहा जाता है फील्ड। अब आपने ये चीज़ याद रखना है कि कॉलम को क्या कहा जाता है, रो को क्या कहा जाता है, या फिर टपल को क्या कहा जाता है, एंटिटी किसको कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ रो को क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ कॉलम को क्या कहा जाता है। अगर इन चीज़ों पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ज़रूरी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच फीचर ऑफ एम एस एक्सेस इज यूज टू डुप्लीकेट अ कंट्रोल फॉर्मेटिंग। आपने डुप्लीकेट करने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, और ये फॉर्मेटिंग की बात कही गई है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एम एस एक्सेस। अब कौन से ऑप्शन से आप यहाँ पर न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इन सभी तरीकों से आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हो, यूजिंग डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल विजार्ड, डायरेक्टली एंटरिंग डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सेस होल्ड डेटा। तो डेटा को होल्ड कौन करता है एम एस एक्सेस में, तो इसका आंसर यहाँ पर आप सभी को पता होगा, टेबल्स में यहाँ पर डेटा होल्ड किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेबल डेटा किस फॉर्मेट में होल्ड करता है, तो उसका आंसर होगा रो एंड कॉलम्स। कई बच्चों को ये भी पता नहीं होता, तो आप इस चीज़ को नोट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेरीज क्या है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। बाकी सभी देखिए फॉर्म, रिपोर्ट्स, ये सब क्या है, माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो जो रिलेशनशिप है वो एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है डेटा की, उसे क्या कहा जाता है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, उसे डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। तो क्या होता है, तो इसमें जो सही आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ें होती है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन फाइल्स होगी, पेंडिंग अलार्म होगा, सिग्नल एंड सिग्नल हैंडलर्स होंगे, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल होंगे। ये सभी क्या होते हैं एक ऑपरेटिंग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द मेन मेमोरी एक्कोमोडेट्स। तो यहाँ पर देखिए मेन मेमोरी में शामिल है क्या है, सीपीयू तो नहीं होगा, यूजर प्रोसेस भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में होता है। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जो कोडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो उसकी लिस्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। अब देखिए मैंने कहा था वैलिड सिंटैक्स को भी इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और यहाँ पर कहा गया है द कोडेड इंस्ट्रक्शन, मतलब सिंटैक्स या फिर कोडेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट मतलब जिससे कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है, आउटपुट मतलब जो हमने डेटा दिया है उसे प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो हमें मिलता है, वो आउटपुट कहलाता है। विच इज़ HTTP वेब सर्वर। अब HTTP वेब सर्वर इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अपाचे क्या है, एक HTTP वेब सर्वर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस।
इसमें जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी होगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था कि मशीन कोड्स थे, सेकंड जनरेशन में असेंबली का यूज़ किया गया, फिर फोर्ट्रेन, इस तरह से जो लैंग्वेजेस थी वो डेवलप धीरे धीरे होती गई। तो असेंबली लैंग्वेज में मैथमेटिक्स कोड यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी आसान रहते हैं, मतलब जो क्लोज टू अंडरस्टैंड, मतलब जो आसानी से रहती है समझने में वो कंप्यूटर के ज़्यादा रहती है ना। तो इंसानों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझनी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आपको ये डिफरेंस पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। हाई लेवल मतलब जो इंसानों के ज़्यादा समझ आती है, ठीक है, जो आसानी से समझ सकता है इंसान, उसे हाई लेवल कहा जाता है। लो लेवल मतलब कि जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, मतलब जिसको ज़्यादा उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम चिप के लिए एक अदर नेम यहाँ पर बताया गया है, तो कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम्ड चिप के बारे में कहा गया था, तो इसीलिए यहाँ पर LSIC आंसर यहाँ पर होगा। बाकी तो आपके क्या है, स्टोरिंग डिवाइस है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पासवर्ड के जरिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जो 46 का आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ये किस थे से, अब एक मिनट यहाँ पर देखिए, ऑफिशियली आंसर की में यहाँ पर आंसर दिया गया है सी, जो कि यहाँ पर थर्ड आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइसेस बिलोंग टू थर्ड जनरेशन, जबकि माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुए थे और जो माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुए थे वो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। बाकी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे वो तो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुए थे, तो मे भी हो सकता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो थर्ड में हो। लेकिन जहाँ तक मुझे इसका आंसर लग रहा है, इसका ऑप्शन डी ही आंसर होना चाहिए। ऑफिशियली आंसर की में हो सकता है कि ये गलत हो या फिर मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर रेक्टिफाई करना है कि मैं गलत हूँ या फिर ऑफिशियली आंसर की में जो आंसर है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो फोर्थ जनरेशन में आया था, ना कि थर्ड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में LSI जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स था उनका टाइम आया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बाकी मिनी कंप्यूटर की अगर बात कही जाए तो मिनी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में इन्वेंट किया गया था। बाकी मिनी और माइक्रो में फ़र्क होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी मुझे इसका आंसर फोर्थ ही लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कही जाए, 47 का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB इन कंप्यूटर। ये तो आपको आनी चाहिए। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो अगर यहाँ पर बात कही जाए 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विंडो NT। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बात करेंगे अब यहाँ पर, अब देखिए विंडो NT ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज़ रिलेट टू इंटरनेट। इंटरनेट से कौन रिलेट यहाँ पर कर सकता है? तो इसका आंसर यहाँ पर URL आएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, माफ कीजिएगा लोकेटर, इसका आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। तो वो कौन सा टूल बार यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। जब भी अपीयरेंस में कुछ बदलाव करना हो तो उसे फॉर्मेटिंग टूल बार में इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि पेंटियम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो पेंटियम किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर से ये पेंटियम संबंधित है। ATM नेटवर्क्स ATM नेटवर्क्स किस प्रकार से हैं? जो कि ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं ये ATM नेटवर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज नोन एज। तो ये आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आप जानते हो IP कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं, IPv4, IPv6। ज़्यादा यूज़ क्या होता है? IPv4 होता है, लेकिन IPv4 में सीमित यहाँ पर क्या होते थे? IDs दी जा सकती थी, इसीलिए IPv6 का यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। ये भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ नोन एज।
अब इसका क्या सही आंसर होगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बताएंगे। देखिए ये ऐसी फुल फॉर्म है जो कि यहाँ पर काफ़ी कम ही पूछी जाती है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है। जो इंटरनेट की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज इन कंपोजिशंस। अब देखिए जो इनर कोर होता है ना ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लास और प्लास्टिक। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है ना, इसमें ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। बाकी जो कोएक्सियल होती है या फिर जो दूसरी केबल होती है उसमें कुछ अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है। आपने जो केबल या फिर जो वायर होता है, जैसे कि आप सभी ये जानते हो, ये टॉपिक किसके अंदर आएगा? ये आएगा कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड में 3 टाइप की केबल होती है, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक अदर केबल होती है जिसका नाम मैं फिलहाल याद नहीं कर पा रहा, लेकिन 3 टाइप की केबल होती है जिसमें ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं केबल से पूछे जाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन इथरनेट टू अनदर। अब यहाँ पर इथरनेट की बात कही गई है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिपीटर। ये किस लिए दिया जाता है? देखो रिपीटर का जो यूज़ किया जाता है जब कमज़ोर सिग्नल होता है, जब वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, तो इसके लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है ताकि वो सिग्नल को रिपीट कर सके और जहां तक सिग्नल को पहुंचना चाहिए वो वहां तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। जो 4 बाइट IP एड्रेस होता है वो किस किस को साथ लेकर चलता है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, बोथ। इसमें नेटवर्क एड्रेस भी होता है, होस्ट एड्रेस भी होता है, मतलब बोथ B. नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, which refers to the physical or a logical arrangement of network। इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी काफी इजी है, आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। उसको कहते हैं टोपोलॉजी। इसे टोपोलॉजी कहा जाता है। अब देखो, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोल और हब। ये भी आपको पता होगा क्योंकि टोपोलॉजी में ये काफी इजी से कॉन्सेप्ट हैं जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्टार में क्या होता है? एक हब या फिर सेंट्रल हब इसमें यूज़ किया जाता है, सेंट्रल कंट्रोल। अब देखो हब की जगह स्विच भी यूज़ किया जा सकता है। हब और स्विच में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए हब एक सिंपल सा कनेक्टर होता है, ठीक है, लेकिन स्विच में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर मैश में क्या होता है? मैश कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो ये ABCD, इसमें सारे जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब ए का सिग्नल B के पास भी जाएगा, D के पास भी जाएगा और C के पास भी जाएगा। उसी प्रकार से जो C है इसका सिग्नल भी इन सभी के पास जाएगा। बाकी बस कैसे होते हैं? बस इस प्रकार से होती है जिसमें कि यहाँ पर कनेक्टर्स दिए होते हैं। बाकी रिंग में क्या होता है? गोल रिंग बनी होती है। अब देखिए जो टोपोलॉजी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ओपन टोपोलॉजी, एक होती है सर्कल टोपोलॉजी। ओपन का मतलब होता है जिसमें कि आपके कौन कौन सा आएगा? स्टार आएगा, बस आएगा। क्लोज में क्या होता है? जैसे कि मैश, ये क्लोज होता है, रिंग क्लोज होता है। ये 2 क्या होते हैं? एक क्लोज के अंडर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द TCP/IP प्रोटोकॉल suite a port number is the identifier at the। TCP/IP में जो पोर्ट नंबर होता है वो आइडेंटिफायर एट द किस लेयर में होता है वो? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर में। TCP/IP का यूज़ जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है। अगर बात कही जाए यूज़र फ्रेंडली कौन सा होता है या फिर यूज़र किस पे काम करता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करता है। अब जैसे फिजिकल लेयर में क्या होता है? बिटवाइज यहाँ पर क्या होता है? डेटा सेंड होता है। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर जिसमें कि फ्रेम बनती है, फिर पैकेट्स बनते हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए किस लेयर में क्या काम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लाइनर या फिर लीनियर टाइप। तो इनमें से कौन सा जो लीनियर टाइप का होता है? तो 61 का जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? एक लीनियर टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। अब देखिए रैम परमानेंट किसी भी चीज़ को स्टोर क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो क्या है? ये एक वॉलेटाइल है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में जिसको मतलब पता नहीं होता, वॉलेटाइल मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो डाटा चला जाता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसको कि रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। जो 1 बिट जो डेटा स्टोर करेगा उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो कि मैंने पहले टेबल आपको बताया था। अगर आपको यहाँ पर पता होगा तो आपको इसका आंसर यहाँ पर देने में आसानी रहेगी। अगर यहाँ पर लोएस्ट हायरार्की की बात कही जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पर बात कही गई है कि
पदानुक्रम में निम्नलिखित में सबसे नीचे कौन सी? सबसे नीचे सेकेंडरी मेमोरी को रखा जाता है। बात कही जाए सबसे पहले कौन नंबर पर आएगी? सबसे पहली जो फास्ट होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी, लेकिन इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है ना वो केबी में होती है, ये एमबी में नहीं होती। फिर आती है रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी, जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी किस में होती है? एमबी में होती है। फिर आती है रैम, जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जीबी में होती है। सेकेंडरी मेमोरी ये तो टीबी तक चली जाती है, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट या फिर जियोबाइट तक ये चली जाती है, ये कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो ये टेबल मैंने आपको बताया बस इतने में ही रहती है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है रजिस्टर कितनी स्टोरेज जो उसकी कैपेसिटी वो कितनी होती है, तो वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये केबी में डेटा स्टोर करती है। बाकी ये कौन सा डेटा स्टोर करती है? जो ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड पर जो वर्ड आप ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर जो ज़्यादा टाइप करते हो वो खुद ब खुद लिखा आता है। जैसे मान लो आप थैंक यू यूज़ करते हो, है ना, अगर आप टी भी टाइप कर लेते हो ना, वहाँ पर थैंक यू ऊपर लिखा आता है, तो वो काम किसका होता है? वो होता है कैशे मेमोरी का। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, पहले यहाँ पर ये पूछा गया था कि कैश मेमोरी किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम के बीच में ये काम करती है। द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डेसिमल, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोड कन्वर्टर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। बाइनरी डिजिट को बिट कहा जाता है। बिट के बाद क्या आता है? बाइट आता है? नहीं, बाइट उससे पहले आता है निब्बल, निब्बल के बाद बाइट आएगा, फिर किलोबाइट, इस प्रकार से एमबी जीबी जो भी होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस टाइप की जो लैंग्वेज को कहा जाता है वो कहा जाता है मशीन लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई जगह जानबूझकर रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन इसका आंसर नहीं होता, रीडर भी इसका आंसर नहीं होता, रिकॉग्निशन इसका आंसर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बग मीन्स। बग का क्या मतलब होता है? बग होता है एक प्रकार का लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। बग को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। बग की चेक करने की प्रक्रिया को टेस्टिंग कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, उसे क्या कहा जाता है? जो एरर इस तरह से फाउंड की जाती है उसे कहा जाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में इसे काउंट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, वीडियो, असेंबलर। इसमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? इसका आंसर भी आपको पता लग चुका होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असेंबलर। क्या ये एक सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर भी आपके 3 से 4 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी। माफ कीजिएगा 3 टाइप के होते हैं। वैसे मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही टाइप होता है, क्योंकि यूटिलिटी को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं यूटिलिटी को सिस्टम से अलग रखा जाता है। तो ये क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मीन्स मतलब कि जो सिर्फ सिस्टम के अंदर यहाँ पर काम किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसी आपकी इच्छा होगी या फिर जैसी आपकी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपने किसी से बात करनी है, किसी से चैटिंग करनी है, तो व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर आपने इंस्टॉल कर लिया। यूटिलिटी में आता है जैसे कि एंटीवायरस, जो कि आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करके रखते हैं या फिर कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका सिस्टम सेफ रहे या फिर ईजी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंज फ्रॉम। अब देखो बाइनरी में जो डिजिट्स होती है वो किस प्रकार की होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो इसका सही यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0 1। अब देखियो 0 का क्या मतलब होता है, 1 का क्या मतलब होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ये काम आएंगे आपके, या फिर 0 को क्या कहा जाता है? 0 को लो कहा जाता है, 1 को हाई कहा जाता है। ये लो और 1 जैसे लो और हाई कहा जाता है, ये लॉजिक गेट में कहा जाता है। जब लॉजिक गेट आप करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें पता लगेगी। बाकी लॉजिक गेट मैंने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, जिसने वो नहीं देखा एक बार ज़रूर देख लो। लॉजिक गेट आसानी से समझ आने लग जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल या फिर हेक्सा इक्विवेलेंट ऑफ 916 अब 4 बिट बाइनरी नंबर। तो कन्वर्ट करना था इसको हमने किस में? हेक्सा इक्विवेलेंट में। तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कन्वर्जन सारा एक ही वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप ऐसे ही करें। अब देखिए यहाँ पर आस्क की जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, कोड इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन ब्लैंक कैरेक्टर्स
तो कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं? इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 64 यहाँ पर सही आंसर इसका आएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 64। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, डिवाइस ड्राइवर। विच इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। अब मैं आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के बारे में बता चुका हूं। अब देखो वॉलेटाइल इसमें कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रैम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है। VLSI इज द यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो VLSI किस जनरेशन में यूज किया गया था? ये 4th जनरेशन में यूज किया गया था। LSI और MSI ये 3rd जनरेशन में यूज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। सिग्नल कन्वर्ट करने में ये काम आता है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, उसे स्पैम कहा जाता है। इसका तो सभी को आंसर आएगा, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में एक्सप्लेन इसे नहीं करेंगे, इसको साइड कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर कांट बूट इफ इट डज नॉट हैव, अगर क्या ना हो जिससे कंप्यूटर बूट नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी आपको पता लग चुका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड किसे कहा जाता है? कर्नल को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो इन एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। अब देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। बाकी जो चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक होगी वो आपको उसमें एक्सप्लेन कर दी जाएगी। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। चैनल से अपने जुड़े रहना है। तो ये पार्ट 1 है, सुबह तक पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा।